अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे वो बात करने आई हूँ जो हर दूसरे इंसान के दिल की आवाज़ है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप हर वक्त थके थके रहते हैं? सुबह सोकर उठते हैं तो जिस्म और दिमाग पहले से ज़्यादा थका हुआ होता है। दिल में एक अजीब सी घबराहट, एक बेचैनी सी रहती है कि पता नहीं अगले लम्हे क्या हो जाएगा। हम दिन रात भाग रहे हैं, नौकरी, बिजनेस, घर बार, बच्चे, रिश्तों को निभाना, दूसरों को खुश रखना, और इस सब के बीच एक इंसान है जो कहीं पीछे छूट गया है। और वो इंसान पता है कौन है? वो है आप खुद। हमें लगता है कि सबका ख्याल रखना ही सब कुछ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम खुद अंदर से टूट गए तो हम दूसरों को क्या देंगे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी बेशक तुम्हारी जान का भी तुम पर हक है। इस्लाम हमें खुद को मिटाने का दर्स नहीं देता, इस्लाम हमें अपना ख्याल रखना सिखाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ज़हनी थकन, एंजाइटी और स्ट्रेस से निकलकर आपने अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है, वो भी बिल्कुल अमली और इस्लामी तरीके से। आपका थक जाना या एंशियस होना कोई गुनाह या ऐब नहीं है। आप रोबोट नहीं हैं, आप इंसान हैं, और इंसान के अंदर जज्बात होते हैं, एक हद होती है। आजकल हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवर थिंकिंग। हम माजी के पछतावों में जीते हैं या मुस्तकबिल के खौफ में। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? ये जो क्या होगा का खौफ है ना, यही एंजाइटी है। साइंसी तौर पर भी जब आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका जिस्म एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कर्टिसोल कहते हैं, जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। यहाँ हमें अपने ईमान को टटोलना होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, सुनो, अल्लाह की याद ही में दिलों का इत्मीनान है। जब हम कायनात के मालिक को छोड़कर दुनिया के असबाब पर भरोसा कर लेते हैं तो दिल का इत्मीनान चला जाता है। अपनी जान पर जुल्म करना बंद कीजिए, नो कहना सीखें। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला पीपल प्लीजिंग, यानी हर एक को खुश रखने की बीमारी। हम अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम अपने सर ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगला बंदा नाराज़ ना हो जाए। आप एक अच्छे बेटे, अच्छी बेटी, अच्छे शरीके हयात या अच्छे मुलाजिम ज़रूर बने, लेकिन अपनी ज़हनी सेहत की कीमत पर नहीं। जब आप हर एक को हाँ कहते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर अपनी सेहत और अपने सुकून को ना कह रहे होते हैं। याद रखें, आप सबको खुश नहीं रख सकते। खुद अल्लाह की ज़ात से भी कुछ लोग शिकवा करते हैं, तो आप तो फिर इंसान हैं। अपनी एक बाउंड्रीज तय करें। जहां आपकी हिम्मत जवाब दे जाए वहां नरमी से माजरत कर लें। ये आपका हक है और इस पर गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, अपने दिमाग को सुकून दें। डिजिटल दुनिया से ब्रेक लें। आज हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं और दुनिया भर का गंद, बुरी खबरें, दूसरों की परफेक्ट जिंदगियां देखकर अपने दिन का आगाज हसद, मुकाबलेबाजी और स्ट्रेस से करते हैं। इसे बंद करें। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जहां कोई स्क्रीन ना हो। नेचर के करीब जाएं, सुबह की हवा में सांस लें और सबसे बढ़कर अपने दिल में तवक्कुल पैदा करें। तवक्कुल का मतलब क्या है? अल्लाह पर भरोसा। जब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली तो फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। रात को सोते वक्त अपने दिल को ये समझाएं कि जिसने मुझे कल संभाला था वो मुझे आज भी संभालेगा और आने वाले कल में भी वही मेरा कारसाज है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए काफी है। जब अल्लाह काफी हो गया तो फिर डरना कैसा। स्टेप नंबर 3, अपने जिस्म को वो दें जिसका वो हकदार है। अच्छी नींद, अच्छी खुराक और नमाज। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, नमाज बेहतरीन सेल्फ केयर है। जब आप सजदे में जाते हैं तो साइंसी तौर पर भी आपके दिमाग में खून की गर्दिश बेहतर होती है और रूहानी तौर पर आप अपने सारे दुख अपने रब के सामने रोककर हल्के कर देते हैं। अपने लिए वक्त निकालना एयाशी नहीं है, ये ज़रूरत है। दिन में 15 मिनट्स अकेले बैठें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, चाय का कप सुकून से पिएं या सिर्फ खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश होना सीखें, अपने आप को सराहना सीखें। मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी एक ही बार मिलती है
اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے۔ آپ کا یہ جسم، آپ کا یہ دماغ، آپ کی یہ روح، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی صحت کا خیال کیسے رکھا۔ اگر آپ ہر وقت تھکے اور پریشان رہیں گے تو نہ آپ اپنی زندگی کا حق ادا کر پائیں گی اور نہ ہی اپنے پیاروں کا۔ اس لیے آج سے اسی وقت سے ایک عہد کریں، اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ قیمتی ہیں، آپ منفرد ہیں اور اللہ نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب بھی بہت زیادہ سٹریس ہو، لمبا سانس لیں، دل پر ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو لگی ہو اور آپ کو لگا ہو کہ واقعی آپ کو اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا سب سے بڑا سٹریس کیا ہے۔ ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کا خیال رکھنے والا کوئی اور ہو نہ ہو، آپ کا رب بھی ہے اور آپ کو خود بھی ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔